हेलो नमस्कार। आज मैं जिस जगह पर हूँ वो जगह कभी प्राचीन समय में शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। यह जगह बिहार राज्य के नालंदा जिला का बिहार शरीफ है। यही वो जगह है जहाँ 8वीं सदी में पाल नरेश गोपाल द्वारा उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। विश्वविद्यालय जाने का ये मेन रास्ता है। द्वार से जैसे ही अंदर प्रवेश होते हैं वैसे ही आपके सामने एक मजार दिखाई पड़ता है। इसे स्थानीय लोग मामा भांजा का मजार भी कहते हैं। यह उदंतपुरी विश्वविद्यालय का कैंपस है जो कि हिरण्य प्रभात पहाड़ी पर बना हुआ था। वर्तमान समय में विश्वविद्यालय के तौर पर केवल यही दो टूटा हुआ बिल्डिंग मिलता है जिसे देखकर उस समय का एहसास दिलाता है। अभी तक इस विश्वविद्यालय का उत्खनन कार्य अधूरा है, जिसके कारण यह विश्वविद्यालय आज भी धरती के गर्भ में दबा हुआ है, जिसके कारण बहुत ही कम लोग इस विश्वविद्यालय के इतिहास से परिचित हैं। यह विश्वविद्यालय मगध राज्य का दूसरा सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। यह बिहार में नालंदा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उदंतपुरी विश्वविद्यालय, जिसे नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह विख्यात था। अरब लेखकों ने इसकी चर्चा किया है और अरब लेखक ने इसे अदबंद के नाम से चर्चा किया है। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर था तो उसी समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कई तिब्बती पांडुलिपियों से ऐसा ज्ञात होता है कि इस महाविहार का संचालन भार भिक्षु संघ के हाथ में था, किसी राजा के हाथ में नहीं था। सामान्यतः किसी महाविहार का जो संचालन करते थे वो राजा करते थे, लेकिन उदंतपुरी विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय था जिसका कि संचालन किसी राजा के द्वारा नहीं किया जाता था। कालकाक तंत्र के एक तिब्बती इतिहास में इसका उल्लेख किया गया है कि उदंतपुरी को एक बौद्ध विद्यालय सेंधापी द्वारा प्रशासित किया जाता था। राजा रामपाला के शासनकाल के दौरान हीनयान और महायान, जो कि बौद्ध का दो शाखा है, दोनों के हजारों भिक्षु उदंतपुरी में रहते थे और कभी कभी इन दोनों को मिलाकर 12,000 भिक्षु वहाँ रहते थे। मगध में पाल काल के दौरान कई मठ बनाए गए। तिब्बती सूत्रों के मुताबिक 5 महान महाविहार बनाए गए, जिसमें विक्रमशिला, नालंदा, सोमापुरा, उदंतपुरी और जगदारा था। पांचों जो मठ थे, पांचों महाविहार था, वो एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कई इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि उदंतपुरी की ख्याति नालंदा और विक्रमशिला की अपेक्षा कुछ अधिक बढ़ गई थी। तभी तो बख्तियार खिलजी का ध्यान इस महाविहार की ओर हुआ और सबसे पहले उसने उदंतपुरी पर ही आक्रमण किया और उसे 1193 को इसे विध्वंस कर दिया और बाद में इस महाविहार को आग लगा दिया। और यह जो महाविहार था, जिसे विद्या का मंदिर भी कहा जाता था प्राचीन समय में, वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो गया। विश्वविद्यालय का यह कैंपस सरकार द्वारा अनदेखी होने के कारण अब इस जगह पर पशुओं के लिए चारा का जगह बनकर रह गया है। इस पहाड़ी से आप पूरा शहर देख सकते हैं। यहाँ के लोकल लोगों को भी इस विश्वविद्यालय के बारे में कुछ भी पता नहीं है। जब मैंने लोगों से पूछा कि उदंतपुरी विश्वविद्यालय कहाँ है, उन्होंने ऐसा भाव प्रकट किया जैसे लोगों को पता ही नहीं है। अब इस जगह को लोग केवल मजार के कारण जानते हैं। बिहार के लिए यह दुर्भाग्य है कि कभी शिक्षा के लिए जाना जाने वाला ये जगह आज धार्मिक स्थान के कारण जाना जाता है। इस जगह पर पहुंचना बहुत ही आसान है, क्योंकि इस जगह से राज्य की राजधानी तक पहुंचने के लिए बहुत आसानी से आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिल जाती है। 7 फरवरी 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक आर्टिकल के अनुसार ताइवान से आए बौद्ध भिक्षु इस बात को लेकर आश्चर्य थे कि उदंतपुरी की सारी ऐतिहासिकता को मिटा दी गई है। जब विश्वविद्यालय परिसर के बाहर देखेंगे तो ऐसा प्रतीत होगा जैसे विश्वविद्यालय को बनाने के लिए जो पत्थर की जरूरत थी वो यहीं से पत्थर काटकर उसका उपयोग किया गया होगा, क्योंकि जब आप बाहर के पत्थर को देखते हैं तो सारा पत्थर कटा हुआ दिखता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे यहीं से पत्थर काट करके विश्वविद्यालय बनाया गया होगा।
जब इसके कैंपस में आप घूमेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आप शिक्षा के किसी केंद्र में नहीं घूम रहे हो, बल्कि ये किसी शमशान में आप घूम रहे हो, क्योंकि आप जहाँ भी पैर रखेंगे किसी न किसी व्यक्ति को दफनाया गया है। परिसर का कई ऐसे जगह को मैंने देखा जहाँ प्राचीनतम साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ किया गया और उसके साथ दुर्व्यवहार किया गया उन साक्ष्यों के साथ। उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की उन पहलुओं को जाना जो आधुनिक दुनिया में अपने को अब तक बयान नहीं कर पाया था।